मार्केट में आपने बहुत बार अनुभव किया होगा कि चार्ट पर प्राइस को ऊपर जाते हुए देखकर आप उस दिशा में ट्रेड एंट्री करते हैं और मार्केट आपके ट्रेड की डायरेक्शन में आगे भी बढ़ता है, मगर आपके ऑप्शन का प्रीमियम स्पॉट प्राइस के मुकाबले बहुत ही कम बढ़ता है या फिर बढ़ने की बजाय कम हो जाता है, जिससे आपको ना चाहते हुए भी लॉस हो जाता है। और अगर आप एक इंट्राडे स्कैल्पर है तो आपके लिए यह बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। इसलिए आज के वीडियो में हम स्कैल्पिंग करते समय किस तरह से इंडेक्स चार्ट के साथ साथ ऑप्शन के प्रीमियम के चार्ट को पढ़कर प्रीमियम की मोमेंटम की दिशा में कैसे ट्रेड एंट्री करनी है, इसे जानने वाले हैं। सबसे पहले ऑप्शन के प्रीमियम्स क्यों और कैसे बढ़ते हैं, इसे थोड़ा सा समझते हैं। यहां हम निफ्टी 50 का उदाहरण देखेंगे। निफ्टी में कुल मिलाकर 50 स्टॉक्स शामिल है। जब भी इन स्टॉक्स की प्राइस बढ़ती या घटती है तो उससे निफ्टी 50 इंडेक्स की प्राइस कम ज्यादा होती रहती है, मगर क्योंकि हम डायरेक्टली किसी भी इंडेक्स में सीधे बाय और सेल नहीं कर सकते, इसलिए हम इंडेक्स के डेरिवेटिव यानी कि ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं। अब जब भी इन 50 स्टॉक्स की प्राइस बढ़ती है तो उससे निफ्टी के इंडेक्स की प्राइस भी बढ़ती है, और जैसे ही इंडेक्स की प्राइस बढ़ती है तो उससे ऑप्शंस की प्राइस बढ़ती है। किसी भी ऑप्शंस की प्राइस को बढ़ाने या फिर कम करने में ऑप्शन ग्रीक्स का भी हाथ होता है, क्योंकि उसी से डिसाइड होता है कि किस स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन की प्राइस कितने रुपए बढ़ने या घटने वाली है। लेकिन बहुत बार आपने देखा होगा कि ऑप्शंस के प्रीमियम निफ्टी इंडेक्स से भी तेजी से आगे बढ़ते हैं तो कभी कभी कुछ भी नहीं बढ़ते, क्योंकि किसी भी ऑप्शन की प्राइस की मूवमेंट पर ऑप्शन ग्रीक्स के अलावा उस इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस में कितने बायर्स उसे खरीदने में और कितने सेलर्स उसे बेचने में इंटरेस्टेड है, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर काम करता है। इसी वजह से ऑप्शंस के प्रीमियम में मोमेंटम बढ़ता है या फिर घटता रहता है, और एक ऑप्शन बायर के लिए प्रीमियम में जब तक मोमेंटम नहीं आता तब तक वो प्रॉफिट नहीं बना सकता, क्योंकि आपके ट्रेड एंट्री करने के बाद अगर उस ऑप्शन के प्रीमियम में कोई मोमेंटम आया ही नहीं तो आप कितनी भी सटीक ट्रेड एंट्री कर ले आपको प्रॉफिट नहीं होगा। इसलिए अगर आप एक ऑप्शन बायर है और स्कैल्पिंग करते हैं तो आपको इंडेक्स की चार्ट और ऑप्शन के प्रीमियम की चार्ट को एक साथ ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तभी आप ऑप्शन के प्रीमियम में आने वाले मोमेंटम को सही समय पर पकड़ सकते हैं। इस इंडिकेटर के ऑप्शन के प्रीमियम में मोमेंटम आएगा कि नहीं, इसे कैसे पता कर सकते हैं, इसकी टेक्निक को समझेंगे। अभी आपके सामने ये एक इंडेक्स का 3 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, जहां प्राइस अपने डे हाई को ब्रेक करके ऊपर जा रही है। साथ ही यहां राइट साइड में इसी इंडेक्स के एटीएम स्ट्राइक प्राइस का एक कॉल ऑप्शन का चार्ट है। अगर आप इंडेक्स की चार्ट पर इस फर्स्ट रेड बेरिश कैंडल के हाई से एक लाइन बनाएंगे तो यहां इस कैंडल के हाई को इस तीसरे ग्रीन बुलिश कैंडल ने ब्रेक किया है, मगर यहां ऑप्शन के चार्ट पर आप उसी समय रेड कैंडल से एक लाइन बनाकर देखेंगे तो यहां इस दूसरे ग्रीन बुलिश कैंडल ने ही इस हाई को ब्रेक कर दिया है। इसका मतलब यहां एक स्ट्रांग बुलिश सेंटीमेंट मार्केट में मौजूद है, जिस वजह से बायर्स बड़ी क्वांटिटी में इस ऑप्शन को बढ़े हुए प्राइस पर खरीदने में इंटरेस्टेड है, जिस कारण यहां इस ऑप्शन में इंडेक्स की प्राइस के मुकाबले बहुत तेज मोमेंटम बना हुआ है, और इंडेक्स के बढ़ते हुए प्राइस के साथ साथ इस ऑप्शन में बाइंग प्रेशर बढ़ने के कारण प्रीमियम्स बहुत तेजी से ऊपर जा रहे हैं। इसका मतलब यहां एक स्ट्रांग बुलिश ट्रेंड मार्केट में नजर आता है, क्योंकि अगर आप यहां इंडेक्स के मुकाबले ऑप्शन के प्रीमियम के चार्ट पर बन रही कैंडल्स की साइज को देखेंगे तो यहां बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनाकर प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इसलिए इस तरह के ट्रेड में अगर आप एंट्री करते हैं तो आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। ऑप्शन के मोमेंटम को पहचानने के लिए आपको प्रीमियम के चार्ट को भी ध्यान से देखना पड़ेगा, और दोनों की मूवमेंट में क्या कोई अंतर है, इसे देखने के लिए आप इस तरह से सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइंस को बनाकर या फिर ऑप्शन के प्रीमियम चार्ट पर कैंडल्स की साइज को देखकर मोमेंटम का पता लगा सकते हैं, जिसके लिए आपको किसी भी दूसरे इंडिकेटर का इस्तेमाल करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अभी यहां इंडेक्स की चार्ट पर प्राइस ने पहला ब्रेकआउट किया, उसी समय ऑप्शन के प्रीमियम ने भी एक स्ट्रांग ब्रेकआउट किया है। यहां ऊपर प्राइस ने दोबारा ब्रेकआउट किया तो वही ऑप्शन के प्रीमियम ने भी ब्रेकआउट किया है। इसका मतलब यहां प्राइस में मोमेंटम अभी भी पहले की तरह बना हुआ है, जिस कारण प्राइस तेजी से ऊपर जा रही है। इस टेक्निक का इस्तेमाल करके आप अपने पोजीशन को बड़े टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं, जिससे आपका लाभ भी उसी हिसाब से बढ़ेगा। लेकिन अगर आप इस बुलिश कैंडल के हाई से लेकर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे तो यहां इस ग्रीन कैंडल के ऊपर की विक एक जैसी नजर आ रही है, लेकिन उसी समय ऑप्शन के चार्ट पर इस ग्रीन कैंडल से अगर लाइन बनाते हैं तो इस दूसरे कैंडल के ऊपर की विक यहां से बहुत नीचे है।
इसका मतलब यहां मार्केट में मोमेंटम में कमी आई है, जिस कारण ऑप्शन के प्रीमियम पिछले के मुकाबले थोड़े कम स्पीड से ऊपर बढ़ रहे हैं। इसलिए अब हम यहां अपने ट्रेड से पूरी तरह या फिर आधे क्वांटिटी के साथ एग्जिट कर सकते हैं। अब क्योंकि हम यहां सीधे चार्ट पर बन रहे कैंडल्स के आधार पर ट्रेड ले रहे हैं, इसलिए आपको यहां किसी इंडिकेटर का इस्तेमाल करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसी तरह आप मार्केट में प्रीमियम चार्ट पर कैंडल्स को देखकर ऑप्शन में मोमेंटम आएगा कि नहीं, इसका पता बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। चलिए अब लाइव चार्ट पर एग्जाम्पल को देखते हैं। ये निफ्टी 50 का 18 अक्टूबर का 12 बजे से लेकर 3:15 यानी कि मार्केट बंद होने तक का 3 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है और उसके नीचे 24,800 के कॉल ऑप्शन का चार्ट है। दोनों चार्ट में अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको समझ आएगा कि 12 बजे से लेकर 1:45 तक दोनों चार्ट्स में कैंडल्स लगभग एक जैसा मूवमेंट कर रहे हैं। जैसे कि यहां इंडेक्स चार्ट पर ब्रेकआउट हुआ है, तो वही प्रीमियम के चार्ट पर भी लगभग उसी समय ब्रेकआउट हुआ है, यानी कि स्पॉट प्राइस और ऑप्शन के प्रीमियम्स साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यहां 2:30 को इंडेक्स चार्ट पर प्राइस ने लगभग एक जैसा हाई लगाया है, जिसे हम डबल टॉप भी कहते हैं। लेकिन उसी समय ऑप्शन के प्रीमियम ऊपर बढ़ने की बजाय नीचे जा रहे हैं। इसका मतलब यहां ऑप्शन के प्रीमियम्स में मोमेंटम पूरी तरह खत्म हो चुका है, जिस कारण प्रीमियम्स लगातार नीचे गिर रहे हैं। वही 3 बजे इंडेक्स ने फिर से वही हाई लगाया, मगर इस बार ऑप्शन के प्रीमियम फिर भी नीचे ही जा रहे हैं, क्योंकि यहां मार्केट में 1:45 के बाद से ऑप्शन बायर्स इस ऑप्शन को खरीदने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, जिस कारण कम होते बाइंग प्रेशर की वजह से ऑप्शन के प्रीमियम लगातार नीचे जा रहे हैं। साथ ही यहां जिन्होंने इस ऑप्शन को पहले से बाय किया है, वो ट्रेडर्स भी अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए अपनी पोजीशन से एग्जिट कर रहे हैं, जिस वजह से यहां सेलिंग प्रेशर भी बढ़ रहा है। इसलिए अगर आपको इंडेक्स के चार्ट और ऑप्शन के प्रीमियम के चार्ट पर कैंडलस्टिक्स में कोई बदलाव या फिर मोमेंटम में कमी नजर आती है, तो ऐसे समय में आपको ऑप्शंस को बाय करने से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि जब तक उस ऑप्शन के प्रीमियम को खरीदने में बायर्स इंटरेस्टेड होते हैं, तब तक उस ऑप्शन में मोमेंटम आता रहता है। अब कौन से ऑप्शन में मोमेंटम है कि नहीं, ये जानने के लिए आप इसी तरह इंडेक्स चार्ट पर इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क करके ऑप्शन के प्रीमियम लगभग इंडेक्स चार्ट की तरह ही मूवमेंट कर रहे हैं कि नहीं, ये बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं। अगर दोनों में लगभग एक जैसा मोमेंटम है तो आप इसे बाय करें, और अगर मोमेंटम में कमी आई है तो समझ लीजिए कि ये ऑप्शन अब बाय करने के काम का नहीं है। इसी कारण मार्केट में बहुत बार प्राइस ऊपर बढ़ रही है। ये देखकर आप किसी भी ऑप्शन में बिना ऑप्शन के चार्ट को देखे उस ऑप्शन को बाय कर लेते हैं। आपकी एंट्री के बाद इंडेक्स में प्राइस ऊपर तो जाती है, मगर आपके ऑप्शन का प्रीमियम नहीं बढ़ता, जिससे बार बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। आप में से बहुत से ट्रेडर इस परेशानी से जूझ रहे हैं, लेकिन अगर आप चार्ट पर चल रही छोटी छोटी बातों को बारीकी से समझने लगे तो आप इस परेशानी से बिना किसी इंडिकेटर की मदद के बड़ी आसानी से अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन उसी समय अगर आप सुबह 9 बजे से 12 बजे तक का निफ्टी के इंडेक्स और 24,650 के कॉल ऑप्शन का चार्ट देखेंगे, तो यहां लगभग 10:30 पर यहां इंडेक्स चार्ट पर एक ब्रेकआउट हुआ है। लेकिन उसी समय ऑप्शन चार्ट को देखेंगे तो यहां 10:27 की कैंडल ने पहले ही अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया है। इसका मतलब इस समय इस ऑप्शन में इंडेक्स चार्ट से भी ज्यादा मोमेंटम मौजूद है, जिस कारण प्रीमियम्स बहुत तेजी से ऊपर बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहां बहुत बड़ी संख्या में बायर्स इस ऑप्शन को हायर प्राइस पर खरीदने में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जिस वजह से ऑप्शन के प्रीमियम इंडेक्स चार्ट की तुलना में ज्यादा तेजी से ऊपर जा रहे हैं। क्योंकि किसी भी ऑप्शन के बढ़ने का स्पीड उस ऑप्शन के ग्रीक्स के साथ साथ बायर्स और सेलर्स कितने क्वांटिटी में उस ऑप्शन को खरीद या बेच रहे हैं, इस पर भी डिपेंड होता है। क्योंकि जितने ज्यादा बायर होंगे उतना ही बाइंग प्रेशर बढ़ेगा, और जितने ज्यादा सेलर्स होंगे उतना ही सेलिंग प्रेशर बढ़ता है। इसलिए किसी भी ऑप्शन को बाय या फिर सेल करने से पहले इंडेक्स की चार्ट और ऑप्शन के प्रीमियम की चार्ट को एक साथ देखकर क्या ऑप्शन के प्रीमियम इंडेक्स के प्राइस की तरह ही मूवमेंट कर रहे हैं कि नहीं, इसे एक बार जरूर चेक करें। और अगर